नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्टेट और मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे वाराणसी, जिसे बाबा विश्वनाथ की नगरी भी कहा जाता है। जब से काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, तब से वाराणसी में पर्यटकों की संख्या में साल दर साल बढ़ोतरी हुई है। अगर पिछली बात करें तो यहां करीब 11.5 करोड़ पर्यटक पहुंचे हैं और इस साल ये आंकड़ा जून तक ही पूरा हो गया है। इन सब के बीच काशी में इस समय सबसे बड़ा मुद्दा ये खड़ा हो गया है कि जो पर्यटक यहाँ आ रहे हैं वो काशी के किस होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला में रुकते हैं। उनका सही आंकड़ा किसी भी विभाग के पास नहीं है और ना ही किसी को पता है कि आखिर बनारस में गेस्ट हाउस, होटल, धर्मशाला की संख्या कितनी है। वाराणसी में इस समय पर्यटकों की बाढ़ सी आ गई है और यहाँ हर दिन एक नया कीर्तिमान स्थापित हो रहा है। पर इस शहर में उनके रुकने के लिए होटल, लॉज, गेस्ट हाउस कितने हैं, ये आंकड़ा किसी भी सरकारी विभाग के पास नहीं है। बनारस दुनिया के सबसे पुराने शहरों में एक है। अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको चारों तरफ होटल, लॉज और गेस्ट हाउस नजर आएंगे। वाराणसी में पिछले साल सिर्फ ट्रेन से ही 2.5 करोड़ से ज्यादा पर्यटक आए हैं। बनारस धीरे धीरे पर्यटकों की पहली पसंद बनता जा रहा है। देश में अगर बात की जाए तो वाराणसी में जो पर्यटकों की आमद है वो लगातार बढ़ी है। पिछले साल सिर्फ रेलवे से यात्रा कर पर्यटकों की संख्या 2.5 करोड़ से भी अधिक थी और इस साल ये भी टूटने वाला है। माना जा रहा है एक नया कीर्तिमान बनने वाला है जो सिर्फ रेलवे से यात्रा कर वाराणसी में पहुंचने वाले हैं। और पर्यटकों की अगर दृष्टि से बात की जाए तो जिस तेजी से पर्यटकों की आमद वाराणसी में बढ़ी है, उससे हर दिन एक नया कीर्तिमान जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिलहाल अगर बात की जाए रेलवे की तो रेलवे से ही यात्रा करने वालों की संख्या लगातार करोड़ों में वाराणसी में आगमन से दिखाई दे रही है। दुनिया का सबसे पुराने जीवंत शहर बनारस में इस समय पर्यटकों से भरा हुआ है। आलम यह है कि रोजाना 2 लाख के करीब पर्यटक यहां आ रहे हैं और पर्यटन विभाग खुद कह रहा है जहां पिछले साल 2023 में पर्यटकों की संख्या 11.5 करोड़ थी, तो इस साल 2024 जून के महीने में ही ये आंकड़ा पहुंच गया और पर्यटन विभाग का दावा है कि इस बार ये आंकड़ा 22 करोड़ से भी ऊपर जाएगा। एक तरफ जहाँ बनारस में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है तो वहीं इससे बाबा विश्वनाथ धाम की आमदनी में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई है। महीना जनवरी 46,50,272 दर्शनार्थी, आमदनी 5,29,13,036। फरवरी 32,67,772, 6,90,54,449। महीना मार्च 95,63,432, आमदनी 1,15,12,236। महीना अप्रैल 49,88,040, आमदनी 6,96,74,352। महीना मई दर्शनार्थी 61,87,954, आमदनी 8,02,76,968। महीना जून दर्शनार्थी 48,37,463, आमदनी 9,39,82,849। देखिए, बनारस एक ओल्डेस्ट लिविंग सिटी है, बड़ी संख्या में टूरिस्ट आ रहा है और ये आंकड़े अगर पिछले 4-5 वर्षों के आप अगर मिलान करें तो ये टूरिज्म में देखेंगे आप बहुत ज़्यादा बड़ी संख्या में टूरिस्ट हैं। और जहाँ तक आप होम स्टे या पेइंग गेस्ट की बात कर रहे हैं तो आपने देखा होगा पिछले 3-4 वर्षों में कि पेइंग गेस्ट की संख्या भी बढ़ी है। वो इसलिए क्योंकि बड़ी संख्या में टूरिस्ट है। बनारस में इधर बीच आप देखेंगे करीब हाल फिलहाल 3-4 सालों से पर्यटकों की संख्या लगातार बढ़ रही है, क्योंकि यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशन बढ़े हैं। यहाँ पर कई नए घाटों का निर्माण हुआ है, कई ऐसी चीजें हैं जो पहले नहीं थी लेकिन अब बनारस में देखने को मिल रही हैं। लेजर लाइट शो है या तमाम तरह के जो टूरिस्ट डेस्टिनेशन है उनका विस्तार किया गया है। उसकी वजह से मुझे लगता है कि साल भर में लगभग लाखों की संख्या में पर्यटक यहाँ आ रहे हैं और जो चीजें सरकार की तरफ से भी मुहैया कराई गई हैं, कई चीजें ऐसी हैं जिसमें सरकार की तरफ से उन सुविधाओं में इजाफा किया गया है, उसकी वजह से भी पर्यटकों की संख्या बनारस में लगातार बढ़ रही है।
पर्यटकों की लगातार बढ़ रही संख्या के चलते वाराणसी के गली कूचों और नुक्कड़ में होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खोले जा रहे हैं। 3 सालों में बनारस में होटल और गेस्ट हाउस की संख्या में 4 गुना से ज्यादा की वृद्धि देखी गई है। हालांकि इन होटल और गेस्ट हाउस में फायर सेफ्टी समेत तमाम सुरक्षा इंतजामातों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों और वाराणसी में भी होटल में आग लगने के बाद ये चिंता बढ़ना लाजमी है। वाराणसी में 5 सितंबर और 18 अप्रैल 2024 को 2 बड़ी घटनाएं हुई। जांच के बाद पता चला कि इन होटल के पास फायर फाइटिंग के इक्विपमेंट नहीं थे। 2018 में लखनऊ के होटल में आग लगने से 7 लोगों की मौत हुई थी। 2022 में लखनऊ के चारबाग इलाके में होटल में आग लगने से 4 की मौत हो गई थी। वाराणसी में पिछले 2 सालों में करोड़ों पर्यटक वाराणसी घूमने के लिए आ चुके हैं। ऐसे में वाराणसी की हर गली, हर चौराहे, हर सड़क पर आपको होटल, गेस्ट हाउस और धर्मशाला दिख जाएगा। पर चौंकाने वाली बात यह है कि इसका आधिकारिक आंकड़ा किसी भी विभाग के पास नहीं है। टूरिज्म विभाग कहता है कि होटल, गेस्ट हाउस की संख्या वाराणसी में 1100 है, तो वहीं एनओसी देने वाले फायर अफसर कहते हैं कि वाराणसी में सिर्फ 250 होटल, गेस्ट हाउस की संख्या है। तो वहीं दूसरी तरफ वाराणसी जिला प्रशासन कहता है कि वाराणसी में 1100 से 3000 तक होटल हैं। तो वहीं बात की जाए नगर निगम की, तो नगर निगम कहता है कि वाराणसी में 500 होटल, गेस्ट हाउस और स्टे होम है। ऐसे में अभी तक ये आंकड़ा किसी के पास नहीं है कि आखिर वाराणसी में आधिकारिक रूप से होटल, गेस्ट हाउस कितने हैं। पर्यटन के क्षेत्र में तेजी से बनारस अग्रणी हो चला है, इसमें कोई दो राय नहीं। पर चिंता इस बात की है कि आखिर पर्यटकों का सैलाब जिन होटल, गेस्ट हाउस, लॉज में रुक रहा है, उसके आंकड़े में इतना गोलमाल क्यों है। इसकी शुरुआत हम पर्यटन विभाग से करते हैं। पर्यटन विभाग के आंकड़े के मुताबिक वाराणसी में कुल 1100 होटल, लॉज और पेइंग गेस्ट हाउस हैं और इसमें नियम के मुताबिक उन्हें परमिशन दी गई है कि हाल ही में लगातार जिससे फर्जी होटल और गेस्ट हाउस की शिकायत मिली है, उसके बाद काशी विश्वनाथ धाम के पास येलो जोन में 7 गेस्ट हाउस सीज किए गए और टूरिज्म डिपार्टमेंट में इस अभियान को जारी रखने की बात भी करता है। फर्स्ट फेज में हम येलो जोन में जो होटल्स, जो पेइंग गेस्ट हैं, उनको हम चेक कर रहे हैं। जिन्होंने लाइसेंस नहीं लिया है या जो मानकों के विपरीत काम कर रहे हैं, उनको हम लाइसेंस का हम कैंसिल कर रहे हैं। फर्स्ट फेज में अभी हमने 7 ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जिनको हमने रिजेक्ट किया है उनका लाइसेंस, और ये मुहिम चलती रहेगी। आने वाले समय में जो इलीगल हैं उनको हम बंद कराएंगे। जैसा आपने कहा कि ऐसे होटल खुल गए हैं गली गली में, तो बनारस में बहुत से गेस्ट हाउस हैं जिनको हम चेक कर रहे हैं। अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है, नियमता काम नहीं कर रहे हैं, तो उन पे कार्रवाई की जाएगी और ऐसी कमेटी जिलाधिकारी के अध्यक्षता में गठित समिति है जो इसका चेक कर रही है। आने वाले समय में इस तरह के जो भी होटल्स हैं उनको फिर हम बंद करवाएंगे। इसके बाद हम पहुंचे फायर ऑफिसर के पास जो इन होटल, गेस्ट हाउस, लॉज को एनओसी जारी करते हैं। अब बनारस चीफ फायर ऑफिसर खुद कहते हैं कि इन सभी की संख्या 250 से ज्यादा उनके पास नहीं है, जिनमें वो एनओसी कर चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरह से वो एनओसी जारी करते हैं। उन्हें नियम तो बहुत पता है, पर उनके आंकड़े पर्यटन विभाग से बिल्कुल अलग थे। अब दूसरी बात पे आते हैं, जो आपने पूछा कि कितने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र हमारे जो स्टेट्स हैं उसके अकॉर्डिंग हमने इशू किए हैं। तो हमने जो अपना ऑनलाइन पोर्टल देखा है उसके अकॉर्डिंग टोटल जो 250 होटल्स, गेस्ट हाउस मिला करके ऐसे हैं जिनको हमने अग्नि सुरक्षा प्रमाण पत्र जारी किया है। शेष के पास नहीं है। देखिए, अभी जो यूपी गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया है कि सारे अग्निशमन सुरक्षा प्रमाण पत्र सारे ऑनलाइन प्रोसेस के माध्यम से ही जारी किए जाएंगे। तो हम लोग जब से ये सिस्टम आया है, ये आया है 2019 से, तो तब से हम लोग इसको ऑनलाइन एनओसी इशू करते हैं। इसमें ये होता है कि 3 टाइप की एनओसीज होती हैं। इसके बाद हम पहुंचे वाराणसी नगर निगम जो इन होटल, लॉज को लाइसेंस देता है, पर उनके पास भी आंकड़े अलग ही थे। टूरिज्म डिपार्टमेंट से संचालन करने के लिए किसी को अगर अनुमति मिलती है, फिर यहाँ पे नगर निगम में आते हैं और नगर निगम के द्वारा उनको लाइसेंस जारी किया जाता है, ज्वलनशील वगैरह। पर्यटन विभाग, फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट और नगर निगम के बाद हमारी टीम पहुंची वाराणसी जिला अधिकारी के पास। उन्होंने बताया कि वाराणसी में होटल, लॉज और गेस्ट हाउस की संख्या 1100 से 3500 तक की है, पर माननीय जिला अधिकारी के पास भी कोई आंकड़ा सटीक नहीं था। वो भी बड़ी ही सफाई से कार्रवाई की बात करते रहे।
इसमें टूरिज्म डिपार्टमेंट द्वारा एक होम स्टे का प्रोविजन दे रखे हैं, यानी कोई अपने एग्जिस्टिंग घर में एक सूचना देकर और उसको पर्यटकों के लिए एक गेस्ट रूम की तरह उनको यूज कर सकते हैं। अभी कुछ शिकायतें ये मिली थी कि कुछ लोग अवैध रूप से जैसे 2 कमरे का परमिशन लिया और 5 कमरे 10 कमरे वहां पे चलाते हैं। इसके अलावा जो सेफ्टी नॉर्म्स का पालन न करने का भी कुछ शिकायतें मिली थी। सो उसी क्रम में हम लोग चेक कर रहे हैं कि क्या उन्होंने जितने कमरे के लिए होम स्टे के लिए परमिशन लिया था उतने ही कमरे चल रहे हैं या उससे ज्यादा अवैध रूप से चला रहे हैं। इन सभी जगहों के बाद हम पहुंचे होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष के पास। उनका ये कहना है कि वाराणसी में सिर्फ 11,000 कमरे हैं, बाकी जो लोग यहाँ आते हैं वो कहाँ रुकते हैं और कैसे रहते हैं, सब कुछ राम भरोसे है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि वाराणसी होटल एसोसिएशन में वो ही होटल है जो पूरी तरह से नियमों को पूरा करते हैं और बाकी जो होटल लॉज बनारस में नजर आ रहे हैं वो पूरी तरह से अवैध है, जिससे नुकसान पर्यटकों के साथ साथ वाराणसी की छवि को भी होता है। पर हम शिकायत करने के अलावा और क्या कर सकते हैं? देखिए, हमारे मेंबर्स जहाँ तक हैं वो तो करीब 100 के हैं, लेकिन जो हमारे मेंबर्स में रजिस्ट्रेशन बहुत चाहिए होता है। तब तक प्रॉपरली रजिस्टर्ड होटल नहीं होता है तब तक हम लोग नहीं मानते हैं। गेस्ट हाउसेज वगैरह मिला के टोटल जो हम लोग को टूरिज्म डिपार्टमेंट से डेटा मिलता है उसके हिसाब से कोई 10-11 हजार कमरे हैं यहाँ पे जो रजिस्टर्ड हैं, जो टूरिज्म डिपार्टमेंट से या नगर निगम से रजिस्टर्ड है। होटल्स और लॉज का तो देखिए कोई नंबर नहीं है, ऑफिशियल कोई नंबर नहीं है, लेकिन हाँ अगर फैक्ट बोले आजकल के हालात के ऊपर जो हो रहा है इस वक्त हमारे यहाँ घाट पे अब लोकल बनारसी नहीं रहता है, उसने अपना अपना घर होटल में बदल दिया है, जो जिसके पास कोई क्लियरेंस नहीं है, ना ग्राउंड वाटर क्लियरेंस है, न फायर का क्लियरेंस है, न सैनिटेशन का है, न नगर निगम का है, न टूरिज्म डिपार्टमेंट का है। वाराणसी के गंगा घाट से लेकर हर गली मोहल्लों में इस समय पर्यटक ही पर्यटक है। इस पुराने और बूढ़े शहर को देखने का नजरिया हमेशा जवान रहता है, इसलिए लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ रही है। वाराणसी में पिछले साल 2023 में लगभग 13 करोड़ से भी अधिक पर्यटक आए थे और इस बार ये आंकड़ा जुलाई के महीने आते आते ही टूट गया है और इस बार पर्यटन विभाग का मानना है कि लगभग 22 करोड़ से भी अधिक पर्यटक वाराणसी में आएंगे, जो कि एक नया कीर्तिमान होगा। पर इन सब के बीच सबसे जोर देने वाली बात तो ये है कि वाराणसी में होटल और रेस्टोरेंट कितने हैं इसका कोई आंकड़ा ही वाराणसी एडमिनिस्ट्रेशन नगर निगम के पास नहीं है। जो पर्यटक वाराणसी आ रहे हैं वो यहाँ आकर बेहद खुश हैं। उन्हें यहाँ का विकास और हो रहा बदलाव भी बेहद पसंद आ रहा है, पर इसके पीछे जो यहाँ की व्यवस्था है वो उसे समझ नहीं पाते। पर उनके लिए तो बनारस आना और यहाँ आकर घूमना ही एक अलग ही एहसास कराता है। सर्वप्रथम तो मैं कहना चाहूंगी माननीय प्रधानमंत्री जी देश के जो हमारे एक कुशल जो नेतृत्व करता है, खास करके गौरवपुर जो हमारे वाराणसी जो संसदीय क्षेत्र से वो सांसद भी हैं। तो विगत में कई वर्षों से मैं आ रहा हूं, क्योंकि एक तरह से हमारी रिलेटिव भी है और पढ़ाई शिक्षा दीक्षा भी मेरी होती रही है। तो परिवर्तन तो बहुत देखने को मिला है। खास करके देखा जाए कि जो घाटों का जो एक तरह से रूपरेखा जो इसमें मैं देख रहा हूँ, परिवर्तन का जो एक तरह से कहा जाए कि एक कीर्तिमान स्थापित किया है। अभी सड़कों पे जाके देखिए, चाहे बनारसी गलियों में देखिए, स्वच्छता के दृष्टिकोण से देखिए, तो काफी परिवर्तन आया है। और यह सब जो है हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी का देन है और यहाँ के प्रशासन का भी देन है कि जिस प्रकार से जो हमें परिवर्तन को देखने को मिल रहा है। तंग गलियों और गंदगी की अपनी पहचान को मिटाती हुई काशी आज विश्व के सामने विकास के मॉडल के रूप में प्रस्तुत है। अत्याधुनिक काशी की नई तस्वीर को देखकर देश दुनिया के श्रद्धालु काशी की ओर खींचे चले आ रहे हैं। इससे वाराणसी के पर्यटन उद्योग में जबरदस्त उछाल आया है। काशी की रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और हवाई यात्रा जैसी सुविधाएं काफी आसान हुई हैं। धर्मनगरी काशी में भगवान काशी विश्वनाथ दर्शन पूजन, माँ गंगा की आरती, सारनाथ, रामनगर और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के उद्देश्य से बड़ी संख्या में लोगों का आवागमन जारी है, जिसको देखते हुए यहाँ पर्यटकों के लिए कई व्यवस्थाएं की गई हैं। लेकिन इसमें से कुछ एक अधिकारियों की लापरवाही के चलते आज धूल भाग रहे हैं। तो ये हाल है उस बनारस का जहाँ पर कि पर्यटक करोड़ों में आ रहे हैं। सुविधाओं के नाम पर जो चीजें जारी की जा रही हैं वो किस तरीके से आज यहाँ पर पूरी तरह से नष्ट हो गई है, वो जो है वो आप देख सकते हैं कि ये पूरी तरीके से जो है वो नष्ट हो चुकी है। बाढ़ का पानी इसके अंदर जा चुका है। लोग खुद बता रहे हैं कि यहाँ पर आप तस्वीरों में देखिए कि ये पूरी तरह से सड़ चुका है अंदर से।
जबकि ये आम आदमी और आम पर्यटकों के पानी पीने के लिए पूरी तरीके से तैयार हो पाया था। तो फिलहाल ये भी एक हकीकत है जो हम आपको सामने दिखा रहे हैं। एक तरफ अनगिनत गेस्ट हाउस, होटल जो कि बिना लाइसेंस के चल रहे हैं, दूसरी तरफ ऐसी सुविधाएं जो सुविधाओं के नाम पर जनता को मुंह चिढ़ाती हुई दिखाई दे रही है। इन सब के बीच ये सवाल अहम हो जाता है कि जिला प्रशासन, पर्यटन विभाग और नगर निगम के पास होटल, लॉज और गेस्ट हाउस, होम स्टे किसी का कोई सटीक आंकड़ा नहीं। तो जहां एक तरफ पर्यटकों से इस नाम पर लूट मची है, तो दूसरी तरफ आतंक का दंश कई बार झेल चुके इस बनारस शहर के लिए बड़ा खतरा भी है। क्योंकि अगर होटल, लॉज की संख्या ही प्रशासन के पास नहीं तो कौन व्यक्ति कहां से आकर क्यों रुक रहा है, इसकी वजह भी अगर कभी ढूंढनी हो तो रेत में सुई ढूंढने के बराबर होगी। टीम न्यूज़ स्टेट।